वेलकम बैक मेरे संख्या संकट पीड़ितों। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स सैम्पल पेपर 2025 टू 2026। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सेक्शन ए के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वी हैव बीन गिवन 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज ए है 2 to the power 2 into 3 to the power x, and the next number is b is given as 2 to the power 2 into 3 into 5, and our third number is c which is given as 2 to the power 2 into 3 into 7। हमारे पास ये 3 नंबर्स हमें गिवन है और हमें दे रखा है एलसीएम ऑफ ए बी सी। इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो है 3780। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। हमें फाइंड करना है जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या रहेगी। सो एज यू ऑलरेडी नो, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम के लिए जो सारे नंबर्स है इसमें से जो कॉमन वाला है इसको एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इन सारे नंबर्स में 2 to the power 2 कॉमन है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कैसे हम निकालेंगे? अगर हमें निकालना हो तो इट विल बी 2 to the power 2। इस 3 को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर जो रिमेनिंग नंबर्स बच जाते हैं, कॉमन निकालने के बाद जो रिमेनिंग बच जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 5 into 7। और नेक्स्ट हमारे पास कॉमन क्या आएगा? 3। इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 1 से लेके कुछ भी नेचुरल नंबर, तो मिनिमम 3 to the power 1 तो रहेगी, इसलिए इसको 3 to the power x हम ले लेते हैं। अब इसका जो एलसीएम है वो 3780 के इक्वल है। नाउ सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2 to the power 4 इज 4 into 5 into 7 into 3 to the power x is equals to 3780। यहाँ से हमें 3 to the power x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3780 upon 4 into 5 into 7। On solving this we will get 4 9s are 36, 4 4s are 16, 4 5s are 20। It will be again 189 and solving with 7 we will get 27। तो यहाँ से हमारे पास आता है 3 to the power x की वैल्यू, it comes out to be 27। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, which is our option number C। So C is the correct answer। Next question number 2। Question number 2 क्या कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है हमें 2,3। यहाँ से हम मान लेते हैं assuming it to be 1 2 1 2 and 3। यहाँ पे 2,3 हमारे पास एक पॉइंट है। हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये हमारे पास y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, हमें ये 2,3 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दी y एक्सिस। y एक्सिस से इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, है ना। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से दिख ही रहा है साफ साफ इसका जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना है? 2। तो यही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया 2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? वी हैव बीन गिवन 2 लाइन्स। वन इज 3x प्लस 2ky is equals to 2 and other line is 2x plus 5y plus 1 is equals to 0। ये दो लाइन्स हमें गिवन है और हमें गिवन है कि जो लाइन्स हैं दे आर नॉट पैरेलल। ये लाइन्स पैरेलल नहीं है, तो फिर k की वैल्यू क्या होगी ताकि ये लाइन्स पैरेलल ना बने? इसके लिए क्या ट्रिक है? पहले हमें पैरेलल के लिए देखना है। अगर ये पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन्स की कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 which is again equals to c1 by c2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a1 क्या है हमारा 3, a2 क्या है 2, b1 है 2k और हमारे पास b2 है 5, c1 है हमारा, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो बनेगा -2 और हमारे पास c2 है 1। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 3/2 इक्वल्स टू k/5। यहाँ से k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 3 5s are 15/4। तो k की कोई भी वैल्यू, मीन्स अगर k की वैल्यू 15/4 हो जाएगी तो लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए निकालना है ना हमने। तो k की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 15/4, क्योंकि अगर 15/4 वैल्यू होगी तो लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, बट हमें पैरेलल लाइन्स नहीं चाहिए। तो ऑप्शन बी नॉट इक्वल्स टू 15/4, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है except 15/4। Moving on to question number 4. What the question says is a quadrilateral ABCD is drawn। एक quadrilateral बनाया गया है which is ABCD। ABCD एक quadrilateral बनाया है
A, B, C, D. एंड टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब का मीनिंग इसके अंदर एक सर्कल है, ये जो सर्कल है इसके अंदर अच्छे से एकदम कम्प्लीटली फिट हो रहा है। हमने क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अंदर एक सर्कल अच्छी तरह से फिट हो रहा है। इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे BC की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड AD की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। हमें इसकी AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था आपकी NCERT एक्सरसाइज में, अगर आपको याद हो तो प्रूफ वाला वो एक क्वेश्चन था जिसमें हमें प्रूफ करना था AB प्लस CD दिस विल बी इक्वल्स टू BC प्लस AD। ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में, सर्कल्स वाले चैप्टर में ही। ठीक है, तो उसी प्रूफ को, उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली। AB CD की वैल्यू कितनी है 4 और BC की वैल्यू है 7, AD की वैल्यू है 3। तो AB प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4, AB की वैल्यू इट विल बी 6 सेंटीमीटर एंड 6 इज अवर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर C। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू x के इक्वल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी को अगर हम लेते हैं सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू x के इक्वल है तो उसको 1 अपॉन कर देते हैं। 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ये 1 अपॉन x के इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऊपर नीचे अगर मैं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी और नीचे भी सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं दोनों को ही सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इक्वेशन पे, क्योंकि ये चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल ही रहेगा। तो नीचे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर secant square theta minus b square which is tan square theta this is equals to 1 by x। और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है secant square theta plus tan square theta is equals to 1। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है tan square theta plus 1 is equals to sec square theta। तो यहाँ से हमारे पास आएगा sec square theta minus tan square theta is equals to 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो गई। सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स के इक्वल हो गई। तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई एक्स के इक्वल विच इज़ अवर ऑप्शन डी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी ही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है एंड वी हैव टू टेल विच ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज विच ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज नॉट क्वाड्रेटिक। हमारे पास 4 इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक का मीनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तो आपको पता ही होगा, क्वाड्रेटिक जिसमें x की जो डिग्री है दैट इज़ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 मीन्स एक्स स्क्वायर उसमें मैक्सिमम तक जाए, एक्स की जो वैल्यू है पावर है वो मैक्सिमम 2 तक ही जाएगी, वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन है, इसमें से डी इज द करेक्ट आंसर। डी में क्या है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 और इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, सॉरी इट्स 2x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, x प्लस 2x क्या बचा हमारे पास 3x प्लस 2 और इधर है हमारे पास 2x प्लस 3। हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, x इक्वल्स 1
देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में फाइनल इक्वेशन बचती है, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। x की पावर 1 तक जा रही है, बट हमें क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ तो 1 आ रही है, तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। सो डी इज़ अवर राइट ऑप्शन। डी वाली जो इक्वेशन है, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Question 7 is like a case study. What the question says is, given below is the picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles. यहाँ पे एक ओलंपिक रिंग्स की पिक्चर हमें गिवन है। यहाँ पे जो सारे सर्कल्स है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है इनके सारे डायमेंशन, सारे मेजरमेंट सेम है, इन सबका रेडियस, पैरामीटर, एरिया सब कुछ सेम है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, और इन सबका जो रेडियस है विच इज़, इन सबका जो रेडियस है इट इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इन सब का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। ये सारे जो सर्कल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनके जो दोनों पॉइंट्स, जहाँ दोनों पॉइंट्स पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे, जो कॉर्ड बन रही है इंटरसेक्शन के पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, इसका जो लेंथ है ये भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही है। ये कॉर्ड का लेंथ भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन्स, यहाँ पे वाले जो रीजन्स है, ये जो इनके इंटरसेक्शन की वजह से जो रीजन्स बन रहे हैं, ये हमारे डॉटेड रीजन्स हैं और हमें इन रीजन्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सिमिलरली हम इन सब में इस तरह से कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल इस तरह से सेगमेंट्स बन गए हैं। हमें इन सब का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। अब सिंस ये जो सर्कल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो एक का जो एरिया रहेगा वही सबके एरिया के इक्वल रहेगा। सारे 8 के 8 जो पार्ट्स हैं उन सबका जो एरिया रहेगा वो इक्वल रहेगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड है इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। तो जो इसका एरिया वही नीचे वाले का एरिया। अब सारे जो सर्कल्स हैं उनका मेजरमेंट सेम है, तो ये इनका भी एरिया सेम हो जाएगा। तो अगर मीन्स अगर हम एक का एरिया निकाल लें और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन करते हैं। इस तरह से एक रेडियस हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, और सिंस ये भी रेडियस है इसका मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, कॉर्ड लेंथ 1 सेंटीमीटर और ये रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। तो कैसा ट्राइंगल बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। जब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, ये जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल वाला एरिया माइनस कर दूँ, इतना एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो वही करते हैं, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा यहाँ पे 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई, आर यहाँ पे कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, तो 1 ज़ा 6 ज़ा, इट विल बी पाई बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक सेक्टर का एरिया। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं √3/4 a स्क्वायर से, जहाँ पे ये हमारी साइड होती है, साइड लेंथ होती है 3/4। सारे जो ट्राइंगल है सबकी वो कितनी है, साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, इट विल बी √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया। अब मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया था हमारा π/6 माइनस √3/4, तो हमें आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब कुछ इसी टाइप के ऑप्शंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे आगे। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेगमेंट का एरिया है, एक सेगमेंट का एरिया है। और अभी हमने देखा था कि सारे सेगमेंट्स कितने हैं, कैसे हैं, सेम है। तो 8 सेगमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर विल बी 8 इंटू π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ अवर ऑप्शन डी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अ पेयर ऑफ डाई इज टॉस्ड। पेयर मतलब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है,
और हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट गेटिंग 8। मतलब उन दोनों डाइस पे जो नंबर है उनका जो सम है वो 8 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए होता है हमारे पास एक रूल होता है P ऑफ E इक्वल्स P ऑफ E बार इक्वल्स P1 माइनस P ऑफ E। मीन्स अगर हम सम ऑफ 8 का निकाल लेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ नॉट 8 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जब दो डाइस को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। एक में 6, दूसरे में 6, 6 6 36, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें सम ऑफ 8, सम 8 हमें कब कब मिल सकता है, सम 8 हमें कब कब मिल सकता है, जब वैल्यूज़ क्या क्या हों, 2, 6 हो, 3, 5 हो, पहले डाइस में 3 दूसरे में 5 या दोनों में 4 आ जाए, या फिर 5 3 और 6 2। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है जब हमें सम 8 मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ई यहाँ पे सम हम 8 को मान लेते हैं। कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, 5 हमारे फेवरेबल हैं, टोटल कितने हैं 36। और पी ऑफ नॉट ई हमारा कितना आ जाएगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 36 माइनस 5/36, सो 31/36, which is our option B. B is the correct option. Question number 9. Question 9 में हमें क्या गिवन है, 2 times sin of 5x is equals to √3 and we have to find out the value of x. यहाँ से हमारे पास sin x की वैल्यू, sin 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। साइन की वैल्यू √3/2 कब आती है, 60 डिग्री पे, ठीक है। x हमारा जो एंगल है वो 90 से 0 से 90 के बीच में लाइक कर रहा है, तो 60 भी हमारा इनके बीच में लाइक करेगा तो 60 हमारा आंसर हो सकता है। मीन्स 5x की वैल्यू क्या हो गई 60, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says that the sum of two numbers is 1 to 15. So हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक को हम x मान लेते हैं, दूसरे को हम y मान लेते हैं। What the question says is, इन दोनों नंबर का जो सम है ये किसके इक्वल है, 1 to 15। दो नंबर्स हैं, उन दोनों का जो सम है इट इज़ इक्वल्स टू 1 to 15 एंड देयर HCF इज़ 8। और इन दोनों का जो HCF है, x और y का जो HCF है वो कितना है 81। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने नंबर्स के पेयर्स हो सकते हैं जिनका जो सम 1 to 15 आए और उनका HCF 81 आए। ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, मीन्स x और y की ऐसे कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कितने पेयर्स हम पॉसिबल्स बना सकते हैं। अब इनका जो HCF है वो 81 है। HCF का मीनिंग क्या है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स ऐसे नंबर हैं जो दोनों 81 के टेबल में आते हैं। तो ये दोनों 81 के मल्टीपल्स हुए एक तरीके से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फर्स्ट नंबर को 81x, दूसरे को 81y, इन दोनों का जो सम है वो 1 to 15 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से 81 हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी इसको हम 81a और 81b, मीन्स x जो है वो 81 के टेबल में आ रहा है ना, तो कितने टाइम्स पे आ रहा है वो हमें पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं 81 के a टाइम्स पे x आ रहा है और 81 के टेबल में b टाइम्स पे y आ रहा है। तो उसको तो 81 कॉमन ले लिया, a प्लस b अंदर बचा इज इक्वल्स टू 1 to 15। यहाँ से a प्लस b की वैल्यू हमें मिलेगी 1 to 15 डिवाइड बाई 81। सो a प्लस b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15। तो ऐसे कम से कौन से नंबर है जिनका जो सम है 15 आए और उनका जो है HCF 81 आए, सॉरी HCF नहीं, तो ऐसे कौन से पेयर्स पॉसिबल हैं 1, 14, 1 में 14 ऐड करेंगे तो 15 मिल सकता है, 2, 13, नेक्स्ट हमारे पास 4, 11 और 7, 8, ये सारे पेयर्स ही पॉसिबल्स हैं जिनका जो सम है 15 के इक्वल आए। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, 4 पेयर्स पॉसिबल हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 4 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 11. The area of the base of a right circular cone is 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास,
इसका जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया, बेस कौन से शेप का होता है इसका, सर्कल शेप का, तो इसका जो बेस का एरिया है मीन्स पाई आर स्क्वायर होगा। ये किसके इक्वल है, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। एंड इट्स वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 51, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि सेम ही कोन के लिए है ना ये वैल्यूज़। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे 51 इंटू एच इज इक्वल्स टू 85। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 85 इंटू 3/51, 3 1 ज़ा 7 ज़ा 17, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा। So height of the cone comes out to be 5 centimeter, which is our option D. So D is the correct option.